से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, है ना। मैं किसी को भी कोई भी स्टॉक्स रिकमेंड या बाइंग या सेलिंग के लिए नहीं बताता, ठीक है। और मैं किसी को भी एडवाइस नहीं देता ट्रेडिंग के लिए। मैं सिंपल बस ये एजुकेशनल पर्पसेस में ये सब जो भी है मैं बता रहा हूँ, है ना। तो उसे बस एजुकेशनल के तौर पे लिया जाए, है ना। मैं किसी को भी एडवाइस नहीं कर रहा, मैं किसी को भी मोटिवेट नहीं कर रहा कि यही करो 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 ट्रेडिंग, ठीक है। सिंपल, ठीक है ना। मैं एक सिंगल वीडियो में ये पूरा बता दूंगा, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा आज का ट्रेड भी और कल की एनालिसिस भी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं आज का डे, ठीक है। तो ये है हमारा आज का डे, ये जो है ये पूरा हमारा आज की एक्सपायरी है। मार्केट काइंड ऑफ साइडवेज गई, पूरी साइडवेज निकल गई, ठीक है। और अच्छा हुआ कि मैंने एक पॉइंट पे निकल गया, नहीं तो मेरा लॉस हो जाता, है ना। लॉस तो नहीं होता क्योंकि जहाँ पर मैंने बाइंग करा, है ना, वहीं पर मार्केट ख़त्म हो गई, एंड हो गई, ठीक है। मार्केट क्लोज हो चुकी है ना। तो अब मैं बताता हूँ कि मैंने कल क्या बोला था, ठीक है। सबसे पहले हम वो देखते हैं कि मैंने कल क्या बोला था। सिंपल, बहुत इजीली मैं पहले अभी फर्स्ट वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने बोला था अगर साइडवेज मार्केट खुलती है, यहीं कहीं खुलती है मार्केट, ठीक है, एक गैप अप नहीं देती, देखना मैंने यहीं पर बोला था, अगर एक गैप अप नहीं देती, है ना, मार्केट, बल्कि यहीं साइडवेज खुलती है, तो मार्केट स्लो एंड स्टेडी इसे ब्रेक करने की कोशिश करेगी। बट अगर मार्केट इस गैप अप आता है यहाँ कहीं, है ना, तो मार्केट स्ट्रेट अवे ऊपर जाएगी और रिटर्न आ जाएगी नीचे। मैंने यही चीज़ बोली थी। अगर यहाँ पर देखा जाए, ये मेरी कल की वीडियो है ना। ये मेरी कल की वीडियो है, एक बार इसे देख लेते हैं। यहाँ पर ज़्यादा अगर कल यहाँ पर गैप अप आ गया यहाँ पर, तो यहीं से टच होती वापस नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने अब यही इसी को कहते हैं एनालिसिस, ठीक है। यही चीज़ होती है एनालिसिस। अगर मैं थोड़ा सा और पीछे करूँ, मैंने सिंपल बस यहीं पर बोला है, गैप अप आ गया, हाँ, तो यहीं से टच होती वापस नीचे आ जाएगी। यही चीज़ होती है एनालिसिस की, ठीक है, कि मार्केट यहीं से नीचे टच होते ही, क्योंकि ये एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। इस जगह पर मार्केट आते ही वापस नीचे आनी है, वो पता होता है ना। ये एक्सपीरियंस होता है ना, सिंपल सी चीज़ है, ये एक्सपीरियंस सिखाएगा आपको। बट तभी मैंने ये लाइन बना रखी है कि यहाँ पर टच होते ही मार्केट वापस नीचे आएगी बोलकर। अब मैं अपना ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट यहाँ पर खुला, नीचे आया वापस ऊपर गया। अब मुझे इस एरिया पर पता था कि क्या है, ठीक है। अब एक बार इसी को 5 मिनट्स की कैंडल पे देख लेते हैं, तो अब आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर होगा। अब यहीं पर अगर हम देखेंगे, फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी। यहाँ पर क्या किया, इसने ट्रैप किया। बहुत सारे जो बिगिनर्स वाले बायर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, ऐसी बड़ी कैंडल देखते ही बाइंग के लिए घुस जाते हैं। नेक्स्ट कैंडल फिर बनी, फिर सेकेंड कैंडल फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई, तो थर्ड कैंडल जब स्ट्रॉन्ग बनी तो लोगों ने क्या करा, ऊपर साइड के कॉल्स बाय करना स्टार्ट कर दिए, है ना। उससे क्या होता है, ये ट्रैप था। ये स्टार्टिंग का ये जो पूरा था, ये सिंपल एक बहुत सिंपली अगर देखा जाए तो ट्रैपिंग था, है ना। अगर आप लोगों ने देखा होता, है ना, मेरी वीडियो, तो आपको सिंपली इतने में पता चल जाता कि हाँ ये ट्रैप करा गया। यहाँ पर ट्रैप करा, है ना, ट्रैप करा। बट मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर मैंने पुट की पोजीशन ली और मैंने थोड़ी सी इन द मनी ली, है ना, 9900 की ली थी मैंने। पुट की पोजीशन बनाई। पुट की पोजीशन बनाने के बाद, है ना, मार्केट ने स्ट्रेट अवे एक हैमर काइंड ऑफ कैंडल दिया। मुझे थोड़ा लगा कि क्या पता यहाँ से रिवर्सल आ जाए, क्योंकि मार्केट नीचे जाकर जब वापस ऊपर जाती है, हैमर कैंडल यही इंडिकेट करती है कि मे बी रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कैंडल एक बहुत अच्छा खासा। अब मैं बताता हूँ मेरा टारगेट क्या था। मेरा टारगेट सिंपल ये था। अगर मैं फिर से वापस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ, मेरा सिंपल टारगेट क्या था। मेरा एक तो टारगेट था ये, ठीक है, कि यहाँ तक तो आनी चाहिए मार्केट, है ना। फिर दूसरा टारगेट क्या था, मैंने जो कल जो एक्सप्लेन किया था वो सारी चीज़ें इसी में है, आप देख सकते हो प्रीवियस वीडियो। फर्स्ट टारगेट ये था मेरा। सेकंड टारगेट मैंने 200 EMA की लाइन बोली थी। थर्ड टारगेट मैंने ये बोला था, ठीक है। बट क्या हुआ, मार्केट ने क्या करा यहाँ पर,
अब इसको तो ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। अब इसको ब्रेकआउट देना मैं समझ गया था कि हाँ मतलब अच्छी जगह मैंने बाइंग करी है ना, वेट करना है। वापस मार्केट ऊपर आई। अब किसी ये इतना तो पता होगा शायद सबको कि अगर कभी भी सपोर्ट टूटता है तो वो एक रीटेस्ट लेने ज़रूर आता है, और वो रीटेस्ट के बाद फिर वापस सेलिंग के लिए आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं वापस, ठीक है। तोड़ा, रीटेस्ट के लिए आया, रीटेस्ट के लिए आया। मेरी हमेशा एक आदत है कि मैं क्वांटिटी ऐड ऑन करता हूँ ऐसी चीज़ों में, ठीक है। कभी भी ऐसा होता है तो मैं ऐड करने लग जाता हूँ। मैं ऐड करने के बाद सिंपल, अगर आपको मैं दिखाऊँ कभी भी अगर सपोर्ट टूटता है तो कैसी सेलिंग आती है, तो आप लोगों को तभी समझ आ जाएगा। यहाँ से मैंने रीटेस्ट लिया, रीटेस्ट में मैंने बाइंग करी, क्वांटिटी ऐड करी, ऐड करते ही एक रेड कैंडल बनी, अच्छा खासा बहुत बड़ा प्रॉफिट बनने लग गया था। बट उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने एक डोजी कैंडल बना दी, और डोजी रिवर्सल का इंडिकेट करता है, ठीक है। तो मैं तभी समझ गया क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूस एक रेड कैंडल बननी चाहिए थी, ठीक है। बट डोजी बनी, बट मैंने सोचा कोई बात नहीं, आज एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन थोड़ा लटकाती है मार्केट। एक्सपायरी के बाद फिर दूसरी कैंडल भी डोजी बनी, 15 मिनट्स की कैंडल। तो मतलब आधा घंटा मार्केट एक जगह रुक चुकी है। अच्छा हुआ मैंने थोड़ा इन द मनी लिया था, इसीलिए मेरा प्रीमियम ज़्यादा डीके नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक बड़ी कैंडल आई, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनते हुए आ रही थी, इसलिए मैंने फिर यहीं पर है ना, यहीं कहीं इसी पॉइंट पर मैंने अपना पोजीशन हटाया, क्योंकि मैं समझ गया था कि ये इधर भी ट्रैपिंग है। इधर कैसे ट्रैपिंग है कि मार्केट एक बार में डाउनफॉल दिखाया कि मार्केट फॉल कर रही है, फिर वापस एक अच्छा खासा पैटर्न बनाने की कोशिश करी, फिर वापस एक रेड कैंडल बनाई। अब लोगों ने क्या करा होगा कि पुट की पोजीशंस बाय कर ली होंगी, कॉल की पोजीशन हटा के पुट की पोजीशन बाय कर ली होगी। ये ट्रैपिंग होती है ये सारी, ठीक है। फिर उसके बाद पुट की पोजीशन बना ली होगी, और लोगों ने क्या करा होगा कि पुट की पोजीशन बना ली, अब मार्केट वापस ऊपर निकल गई। तो ये, और यहीं पर मार्केट आज ख़त्म हो गई। तो जो भी है ना, मैंने 11 के अराउंड मैंने ये ट्रेड दूसरा जनरेट किया था, है ना, ये वाला 11 के अराउंड जनरेट किया था, और मैं 12 बजे के करीब मैं निकल गया था। उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं करा, उसमें मैंने थोड़ा बहुत स्टॉक्स देखा, बट स्टॉक्स में भी कुछ खास था नहीं, ठीक है। तो ये था पूरा हमारा आज का ट्रेडिंग प्लान, ठीक है। हमने जो पिछली वीडियो में बात करी थी यहाँ पर, है ना, वही चीज़ यहीं पर मैंने वो करी है, ठीक है, एक्सप्लेन करी हुई है। अगर आप देखोगे कि अगर फॉल करता है तो कहाँ तक फॉल कर सकता है, ये सारा आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब इतना हो गया, अब हम बात करते हैं कल की, ठीक है। कल है बहुत सेंसेक्स की एक्सपायरी। सेंसेक्स में बहुत अच्छा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी आती है, क्योंकि पहली बात, इसमें लिक्विडिटी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, और इसमें ना प्रीमियम्स बहुत जल्दी तेज़ बढ़ते हैं और घटते हैं। अगर किसी को बैंक निफ्टी का पता है तो ये बैंक निफ्टी से भी स्पीड में होता है, ठीक है। इसमें प्रीमियम बहुत तेज़ घटता है तो बहुत तेज़ बढ़ता भी है, ठीक है। अब इसको एनालाइज करना है हम लोग को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, एक ये सपोर्ट बनते हुए आ रहा है मार्केट में। थोड़ा सा इसको अगर मैं इधर करूँगा तो ये एक सपोर्ट बनता हुआ आ रहा है, ऊपर भी एक रेजिस्टेंस बनता हुआ, एक तो हमारा एक रेजिस्टेंस ये बन रहा है, बहुत इजी सा रेजिस्टेंस, ठीक है। एक हमारा रेजिस्टेंस ऐसे भी आ रहा है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस हमारा ऐसे भी आ रहा है। अब इतने में ही मार्केट 17 तारीख से मार्केट इतने में ही है। जिस भी साइड ब्रेकआउट आ गया उस साइड में बहुत स्पीड में मूवमेंट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, और कल के तो बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं मुझे, ठीक है। ये एक हमारा क्या था, ये 1 2 3 ये हमारा एक रेजिस्टेंस सपोर्ट था, ठीक है, जो कि ब्रेक करा गया, फिर रीटेस्ट लिया गया, फिर इसी में टाइम स्पेंड कर दिया गया। तो इतना हो गया। अब एक और सपोर्ट बनाया है मार्केट ने, वो ये है, वो ये एक एरिया है, और ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया है। अब बात करते हैं हम कल की, ठीक है। ये हम लोगों ने, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, अगर जिसको भी लेना हो, है ना। तो ये हमारे सेंसेक्स की हो गई, ठीक है। अब अगर हम कल की बात करते हैं, ठीक है, कल अगर एक बड़ा गैप अप आता है, ठीक है, कल अगर एक बड़ा गैप अप यहाँ कहीं खुल जाए मार्केट इस पॉइंट पर,
ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक सेम होगा, सेम निफ्टी वाला सिनेरियो बन सकता है। वो है कि अगर गैप अप आया, मार्केट स्ट्रेट अवे यहाँ से यहाँ तक वापस आकर वापस ऊपर उठ सकता है। जैसे कि मैं फिर से समझाता हूँ, मार्केट अब ये भी एक जगह है, एक सीन में पहले मार्क ही कर लेता हूँ जैसे कि आप लोगों को ईजी पड़े। सॉरी, ठीक है, ये हो गया। अब अगर कल मार्केट यहाँ कहीं खुलती है तो मार्केट यहाँ तक जाएगी और वापस नीचे आएगी, बट इसको मे भी रिस्पेक्ट ना करे, बट इसको रिस्पेक्ट दे सकती है, ये ब्लू वाली को, ठीक है। पैरेलल चैनल जो बनाया मैंने उसको रिस्पेक्ट देके वापस मार्केट शायद ऊपर की तरफ निकल जाएगी और कल में भी इसका एक बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यही मेरा एक सिंपल सा सिनेरियो है ना, कि मार्केट कल अगर टूटता है ऊपर की तरफ, है ना, मार्केट अगर छूटता है ऊपर की तरफ तो बहुत बड़ा अच्छा खासा एक मूवमेंट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सिंपल था, बहुत सिंपल है इसमें से। अगर नीचे की तरफ जाती है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा कल, क्योंकि मार्केट बहुत दिनों से एक ही जगह पर रह रहा है ना। अगर नीचे की तरफ तोड़ता भी है तो फिर उसके लिए फिर बहुत सारे सपोर्ट्स हैं, है ना, और वो सपोर्ट्स मज़ा नहीं आएगा फिर। अगर बट ऊपर की तरफ टूटता है तो मज़े आने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो इतना ही है ना, कुछ खास है नहीं सेंसेक्स में ट्रेड करने के लिए। निफ्टी में मैं कल करूँगा नहीं, निफ्टी बैंक निफ्टी में मैं करूँगा नहीं, मे बी फिर निफ्टी में कर लूँ, बट फिर निफ्टी में मैं मंडे को करता हूँ। और मैं आप लोगों को सिंपल, मैं पैसा ना गवाओ, है ना, बोलकर, इसीलिए क्योंकि हर कोई सोचता है कि भाई एक्सपायरी है, एक्सपायरी के ही दिन जो इंडेक्स है उसी को ट्रेड करते हैं। तो इसीलिए मैं सिंपल बस एक ही एक इंडेक्स का वो बना रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू, एंड अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लेना। थैंक यू।